क्लासिकल एंड मॉडर्न फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। विलियम शेक्सपियर के मुताबिक वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड किन। रियलिज्म, रसल ग्रेमर, जॉन वाइल्ड ने इसको मॉडिफाई किया और उनके मुताबिक जो चीज़ हम देखते हैं, जो परसीव करते हैं, वही चीज़ रियल है। और जो नॉलेज हम अक्वायर करते हैं अपने सेंसेस से, हमारी जो हमारी जितने भी सेंसेस हैं, हम टच करके कोई चीज़ फील करते हैं, हम देखते हैं, हम फील करते हैं, हम सुनते हैं, वो सारी चीज़ें रियलिटी में आती हैं। एरिस्टोटल को फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। उनके रॉस की डेफिनेशन के मुताबिक जो रियलिज्म है वो बेसिकली रियल वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें किस तरह से हम उनको देखते हैं, हमारी क्या परसेप्शंस है, हमारी किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको रियलिज्म कहा जाता है। बटर इस चीज को इस तरह से कहते हैं कि रियलिज्म इज द रीइंफोर्समेंट ऑफ आवर कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड एज इट अपीयर्स टू अस। कि जिस तरह से हमारी जो कॉमन परसेप्शन है कि हम जितना भी जिस तरह से एक चीज को एक बार परसीव करते हैं, हम वही चीज सदियों उसी चीज को उस तरीके से लेके चलते हैं, हमारी जो परसेप्शन बन जाती है, हम उसी को दोबारा दोबारा रिफ्रेश करते हैं और हम उसी चीज की रियलिटी बना लेते हैं। दैट इज रियलिज्म। अगर हम एजुकेशन में देखें तो एजुकेशन में रियलिज्म का काम यह है कि बच्चे को रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, कि रियल लाइफ में उसके जितने भी रोल्स होंगे, फादर का, मदर का, ब्रदर का, सिस्टर का, जो भी रोल्स उसने प्ले करने हैं, हस्बैंड वाइफ के रोल्स हैं, सोसाइटी में जितने भी रोल्स उनको फेस करने होंगे, उसके लिए उनको प्रिपेयर किया जा सके। बच्चों को हैप्पी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जाए कि ये जिंदगी में आप कोई भी चीज अगर हासिल करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी चीज अचीव करना चाहते हैं, यू शुड हैव दैट, यू शुड अचीव दैट थिंग फॉर पर्टिकुलरली हैप्पीनेस क्रिएट करें आपके लिए, जो सक्सेसफुल लाइफ है वो बनाए, तो उसके लिए बच्चे को प्रिपेयर किया जा सके। कि जो चीज आपको खुशी देती है, जिससे आप अच्छा समझते हैं कि जिससे कामयाबी क्या है कि दूसरों की मदद की जाए और उससे आपको अल्टीमेटली आपको भी हैप्पीनेस होगी। बच्चे को मेंटल और फिजिकल पावर्स जो है वो फॉस्टर किए जा सकें, कि मेंटली बच्चे को इतना प्रिपेयर करें, डिफरेंट टास्क उनको दिए जाएं, बच्चों को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व किए जाए जिसमें वो क्रिटिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, वो सोचें, वो समझें, उनको अपने जहन को और से अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करें, और फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाए ताकि बच्चे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। उनके मोटर जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। रियलिज्म की एजुकेशन का जो एम रखते हैं उसमें बच्चे को ट्रेन किया जाए कि अपने सेंसेस के साथ वो किस तरह उनको फर्दर डेवलप किया जा सकता है, वो किस तरह से और ज्यादा जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और ज्यादा उन चीजों की जो परसेप्शन है उसको क्लियर कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन दी जाए कि बच्चों को कोई ना कोई हुनर ज़रूर सिखाया जाए, कि अगर आपने कोई चीज़ हासिल करनी है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ लिटरेचर पे रहते हैं, सिर्फ आप लिटरेरी काम पे रहते हैं, तो अगर आपको कोई स्किल आएगी तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो सकता है, वो इस तरह से कि आपकी मॉनेटरी लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकती है, आप अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। और बच्चे को फेमिलियर कराएं कि ये जो नेचर है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, वो किस तरह से हमें हेल्प करता है और हमें उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है। चीफ टेनेंट्स अगर हम रियलिज्म के देखें तो एग्जिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट की है वो नॉलेज से इंडिपेंडेंट है। दैट इज दी चीफ टेनेंट ऑफ रियलिज्म। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर आपको कोई चेयर नजर आती है, अगर आपको कोई बुक नजर आती है, तो वो बुक, वो चेयर, वो पेन इट्स सेल्फ रियलिटी है, उसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है। विदाउट अगर कोई चेयर है तो उसकी चेयर ही रियलिटी है, अगर कोई बुक है तो बुक इट्स सेल्फ रियलिटी है, उसके पीछे कोई राज नहीं है। ये वो कहाँ से आए हैं, ये बुक्स किसी वुड से बने हैं, जो पेपर है वो किस तरह से दरख्त की लकड़ी से बनाए गए हैं, या जो चेयर है वो दरख्त की लकड़ी को यूज किया हुआ है, वो रियलिज्म का काम नहीं है। रियलिज्म कहते हैं कि जो चीज आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, के नॉलेज से हटके जो चीज आपको नजर आए, दैट इज बेसिकली रियलिज्म।
क्वालिटीज आर इनहेरेंट इन नोन ऑब्जेक्ट्स, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आप उसी चीज की क्वालिटी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. नॉलेज डज नॉट इफेक्ट द ऑब्जेक्ट और इट्स क्वालिटी. अगर कोई चीज क्वालिटी रखती है तो वो सबके लिए क्वालिटी वाइज एक ही तरह से है. नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट, कि अगर आप कोई चीज रखेंगे, कोई बैठने की चीज है, कोई आपके लिखने की चीज है, कोई ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप कह सकते हैं, तो वो इंसान में वो इनेटली वो चीजें नॉलेज होती है उनके बारे में कि आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. उसके लिए आपको कोई एक बुकलेट देने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है. रियलिज्म के मुताबिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबके लिए कॉमन है. जो ऑब्जेक्ट और थॉट है उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. रियलिज्म एजुकेशन जो है वो बच्चे को अडल्टहुड के लिए प्रिपेयर करती है और उनको नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं रियलिटीज बताती है कि नेचर कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों की थॉट्स के लिए, मेमोरीज के लिए, आइडियाज के लिए, उनके डिजायर को अचीव करने के लिए. बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है कि जो सेंसेस आप परसीव करते हैं सच एज लाइट है, साउंड है, ये सारी चीजें उनको रियलिटी में विदाउट इन्फॉर्मिंग देम, विदाउट एजुकेटिंग देम, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एजुकेशन का एम ये है कि बच्चों की लैंग्वेज डेवलप की जाए, ऐसी एक्टिविटीज की जाए जिनके थ्रू उनकी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है वो उसको प्रॉपर तरीके से बोल सके और उनको कन्वर्सेशन कर सके, कम्युनिकेट कर सके, और उनकी जो हाइजीन है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज करवाई जाए. सिटीजनशिप एक्टिविटीज करवाई जाए कि सिटीजनशिप में आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपकी क्या रूल्स हैं, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, कौन से आपके कस्टम्स हैं, कौन से कल्चर हैं, कौन से आपके त्यौहार हैं जहाँ पे आपने उन पे प्रैक्टिसेस करनी है. ऑर्डिनरी सोशल एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. लेजर एक्टिविटीज के बच्चों को ये दिखाया जाए कि अगर आप फ्री टाइम है तो आप प्ले कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ आप गॉसिप्स कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ आप कोई वर्चुअली जो है गेम खेलने के बजाय आप फिजिकल एक्टिविटीज करें. आप मेंटल हेल्थ के से रिलेटेड एक्टिविटीज करवाएं, बच्चों को रिलीजियस एक्टिविटीज करवाई जाए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है रियलिज्म में. एक्टिविटीज कंसर्निंग रेस रिजर्वेशन, वोकेशनल बिहेवियर एक्टिविटीज, वोकेशनल एक्टिविटीज के साथ साथ जो करिकुलम है वो ज्यादा फोकस करते हैं कि आप सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी जो करिकुलम डिजाइन किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए, थॉट्स उनकी जनरेट किया जाए और उन्होंने किस तरह से यूजफुल लाइफ स्पेंड करनी है. उनको बच्चों की एबिलिटीज के मुताबिक चीजें सिखाई जाए. सब्जेक्ट प्लान जो किए जाते हैं वो सोसाइटी के नीड के मुताबिक, जो सोसाइटी के कल्चर्स हैं, जो सोसाइटी की नीड्स हैं, जो सोसाइटी के हमारे कोर वैल्यूज हैं वो अंडरस्टैंड करना और वो बच्चों में ट्रांसफर करना बहुत ज़रूरी है और वही चीज़ करिकुलम में हमें रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आनी चाहिए. और एजुकेशन बच्चों को इनेबल करती है कि आप किस तरह से सोशल सर्कमस्टेंसेस में चीज़ें स्पेंड कर सकते हैं. सोशल सर्कमस्टेंसेस में आप अपनी जो लाइफ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं. करिकुलम में यूटिलिटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि करिकुलम जितना भी हो वो ऐसा हो कि बच्चों को बेनिफिट दे सके, बच्चे उससे चीज़ें अंडरस्टैंड कर सके, सीख सकें. करिकुलम का जो ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया है रियलिज्म में वो साइंस पे है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है. लेक्चर मेथड, रेसिटेशन, लैब, ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज कि आप प्रोजेक्टर लगा दें और उस पर अपनी प्रेजेंटेशन चलाएं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े टाइम पे ज़्यादा कंटेंट पढ़ा सकें, बता सकें, उनको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें. जो चीज़ें हैं वो किस तरह से काम करते हैं, जो वर्ड्स हैं उनको वोकैबुलरी रिच की जाए. उनकी जो रियलिज्म की कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है क्योंकि उसमें वो कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. इसमें जो ज़्यादा चीज़ें देखी गई हैं कि इसका इम्पैक्ट हर जगह में नज़र आता है. रियलिस्ट फिलोसफर प्रैक्टिकल एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करते हैं. 17th सेंचुरी में जो अकेडमीज थी वो बच्चों को नेचुरल साइंसेस पढ़ाती थी और यूरोप में इस चीज़ को कि सोशल साइंसेस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं था. अमेरिका में 18th सेंचुरी में बाद में सोशल साइंसेस की तरफ लेकर आए कि सोसाइटी की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन जो कॉमन फीचर्स रखते हैं एजुकेशन के वो बच्चों को पढ़ाए जा सके. रियलिज्म बच्चों को
सोसाइटी से करीब करती है। रियलिज्म, अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं एजुकेशन में, तो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन देते हैं, और उनमें जो रियलिज्म है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है एजुकेशन की, कि आप ना सिर्फ उनको टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन देते हैं, बल्कि उनको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं। प्रैक्टिकल एम रखता है एजुकेशन का, और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ब्रॉड स्कोप है। साइंटिफिक टीचिंग मेथड अडॉप्ट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड रखे जाते हैं इसमें। जो ट्रेनिंग का सेंस है कि बच्चों को ट्रेन किया जा सके कि वो किसी भी फील्ड में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह से अपना रोल परफेक्टली प्ले कर सकते हैं। रियलिस्टिक स्कूल जो है वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और बहुत ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्टिविटी को एम्फसाइज किया गया है, और फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। पॉजिटिविज्म और मैलोरियज्म बहुत ज़्यादा इस पे रखा गया है कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखें और बच्चों को बताएं कि क्या चीज़ किस तरीके से काम करती है और किस तरह से आपने अडॉप्ट करना है, और रियल चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, रियल सिचुएशन, रियल एग्जांपल्स दें। रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा बच्चों को असरअंदाज करते हैं, और बच्चों पे उनका बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग असरअंदाज रहता है, और वो चीज़ जो है वो उनकी पर्सनालिटी में फिर लेटर ऑन शिफ्ट हो जाती है और वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है।